ये तस्वीरें हबीब के फिरोजपुर की हैं, जहां पर इस समय बांध लगाने का काम चल रहा है और एग्रेसिवली यहां पर आर्मी डिप्लॉयड है, आर्मी काम कर रही है, लोकल्स हैं, एनजीओज हैं और फिरोजपुर के जो ये गांव के वासी हैं वो डटे हुए हैं और यहाँ पर मोर्चाबंदी एक तरीके से की जा रही है। आप रेत को इन बोरों में भरकर बांध लगाया जा रहा है और दूसरी ओर सतलुज नदी है और इसका आप एक तो बहाव देखिए और साथ साथ जो ये बीच में सेंटर में जहां पर इसकी गहराई 70 से 80 फुट है, जो वर्लपूल बना रही है, जो घूम रही है, उससे गहराई और भी हुई और उससे ही यहाँ पर ब्रीच हुआ। 3 से 4 जगह यहाँ पर अब इस बांध को लगाया गया और सतलुज की अंदर दूसरी ओर, क्योंकि यहाँ से दूसरी ओर 15 से 20 गांव हैं और 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर फिरोजपुर मेन शहर है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर जो वर्लपूल बना और सतलुज ब्रीच कर अंदर घुस रहा था इस बांध से, तो उससे कितना नुकसान पूरे शहर में हो सकता था। और मोर्चाबंदी में आर्मी डटी हुई है। आर्मी ने पिछले 3 से 4 दिन से यहाँ पर मोर्चे संभाले हुए हैं आर्मी के जवान। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ कर्नल सत्यजीत गोडसे हैं, जो इस पूरे इंजीनियरिंग वर्क की जिन्होंने देख रेख की। सर, क्या यहाँ पर कैसा ब्रिज था और कैसे काम हुआ, कैसे रेस्क्यू है या ऑपरेशन चल रहा है? तो जब हम यहाँ पे 3-4 दिन पहले आए थे तब आप ये जो वर्लपूल देख रहे हैं उसका फ्लो काफी बड़ा था और ये काफी बड़ा और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा थी। तो जो पानी, जो साइड के जमीन की जो स्काउरिंग हो रही थी वो काफी ज्यादा भारी मात्रा में हो रही थी। बट जैसे ये रिवर ट्रेनिंग वर्क अभी हुआ है तो यहाँ पे काफी ज्यादा ये स्लोप स्टेबलाइज हुआ है। हालांकि जमीन थोड़ी और अंदर गई है बट उसकी वजह से अभी स्लोप काफी स्टेबलाइज हो गया एंड एज अ रिजल्ट ये वर्लपूल का जो फ्लो है वो काफी टूट गया है। तो ये जो फर्दर डैमेज उसको हो सकता था और जिसके कारण भविष्य में इस बंद को खतरा हो सकता था, वो काफी हद तक टल गया। बट अभी भी हमें इसमें अभी काफी और काम करने की जरूरत है, ये मेरा ओपिनियन है। अंदर से मतलब ये अंदर से खोखला हो रहा था और पानी अंदर जाने का खतरा था। साइड से ये खोखला करते हुए इसको बम की तरफ लेके हुए जा रहा था। दूसरी तरफ सर शहर कितनी दूर है, कितने गांव हैं दूसरी तरफ, आबादी कितनी होगी? यहाँ से तकरीबन फिरोजपुर टाउन 4 to 5 किलोमीटर है और उसकी जितनी आबादी है वो तो आप जानती है। और उससे पहले गांव भी है सर? यहाँ पे रास्ते में छोटे छोटे सेटलमेंट्स है, आप वैसे प्रॉपर वो कह नहीं सकते बट काफी मतलब पॉपुलेशन बहुत नजदीक से स्टार्ट होती है, 1 से 1.5 किलोमीटर में। ये जो सतलुज है सर, इसकी दूसरी और इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसकी दूरी कितनी होगी? यहाँ से तकरीबन 4 से 4.5 किलोमीटर दूर यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर की दूरी है। कितने जवान सर आर्मी के यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ पे इंडियन आर्मी के 60 जवान काम कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के कुछ लेबर्स है वो काम कर रहे हैं और मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो यहाँ के लोकल्स है और आसपास के इलाकों से आए हुए लोग हैं। तकरीबन वो 250 से 300 लोग यहाँ पे आए। ना केवल वो लोग यहाँ पे आए, अपने साथ तो बहुत सारा इक्विपमेंट भी लेके आए, वो ट्रैक्टर्स, कुछ टिपर्स भी लेके आए, जो जिससे इस काम के लिए काफी हेल्प हो रही है। तो सर कब तक पूरा किया जा सकता है? एज ऑफ नाउ थोड़ी स्टेबलाइजेशन हुई है ग्राउंड पे बट एग्जैक्ट उसका असेसमेंट हम आपको अगले 1 से 2 दिन के बाद ही बता पाएंगे। जब तक हमें पूरी सिचुएशन का एक बार अंदाजा नहीं आएगा हम इसका एग्जैक्ट एस्टिमेट आपको नहीं बता सकते एज ऑफ नाउ। हिमांशु तनवर जी हमारे साथ हैं, जो कर्नल हैं और इस पूरे कमांडिंग ऑफिसर है आर्मी के लिए। सर, किस तरीके से आपकी ओर से डायरेक्शन थी और कैसे यहाँ पर कैसे ऑपरेशन हो? जो अभी जो बाढ़ से जो ग्रसित लोग हैं यहाँ पे, हमें हमारे 2 मैंडेट से, एक तो जो टेक्निकल जो कर्नल सचिव देख रहे थे और दूसरा था एक जो इन्फेंट्री वाला पार्ट जिसमें हमें लोगों को रेस्क्यू करना था और बाढ़ से ग्रसित जितने लोग थे उनको जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर निकालना था। इसके साथ साथ हमें बताया गया था कि जितने लोग बाढ़ के पानी से सराउंडेड उनको निकालिए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए। इसके साथ साथ उनकी कुछ और भी रिक्वायरमेंट, जैसे उनके जो पशु वगैरह हैं जिनको आहार नहीं मिल पा रहा था, जो बाशिंदे हैं वो तो अपने गांव से बाहर आ पा रहे थे बट जो उनके जो पशु बाहर हैं उनको हमने वहाँ पे प्रदान किया। ये जो आपके पीछे हबीब के हैं, जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है सतलुज, उसके उस तरफ जो है इंटरनेशनल बाउंड्री है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पे जो पाकिस्तान का बॉर्डर है। कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया? अब तक हमारे जो फ्लड रिलीफ के जो कॉलम्स है 4 हैं, जो ग्राउंड पर अब तक 1400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाल चुके हैं और यहाँ पर जो है हमारा एक कॉलम है जिसमें हमारे अभी 60 जवान मौजूद हैं हमारे, जो यहाँ पर इस काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो फिरोजपुर के जो बाकी गाँव हैं जैसे रुकने वाला, कालू वाला, उन सब में कुल मिलाकर के हमारे 4 कॉलम्स ने 1400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला है। इसके साथ 1100 लोगों को फर्स्ट एड की सुविधा प्रदान की गई है। और इसको कितना टाइम लग सकता है? जैसे सर बता रहे कि 1 से 2 दिन बाद सिचुएशन एनालाइज करेंगे। अभी जो सर ने बताया कर्नल, अभी ये डिपेंड भी करता है कि वाटर इनफ्लो कितना आ रहा है। अभी जो हमें जो अनुमान हम मिला था जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से, अभी पोंग डैम और भाका डैम से जो पानी रिलीज होगा हरिके से आएगा, हरिके से जो पानी निकल रहा है नीचे, अभी हरिके से 2,80,000 क्यूसेक वाटर रिलीज हुआ है। वो 2,80,000 क्यूसेक वाटर जो है सीधा आकर के उसले बराज पर आ रहा है, जो कि आपके सामने बह रहा है।
सो ये जो वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है, जो अब से 3 दिन पहले 2,45,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था, अभी वापस बढ़ करके 2,80,000 क्यूसेक पहुंच गया है। सो अभी वो डिपेंड भी करता है कि वाटर लेवल यहाँ पर कितना आ रहा है। और सर चैलेंजिंग क्या रहा सबसे ज़्यादा? हालांकि आर्मी के लिए कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी सिचुएशन, यहाँ का वाटर फ्लो, यहाँ पर क्या चैलेंजिंग? देखिए, चैलेंजेस हमारे ये हैं कि ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ हमारे भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हमारे भी अपने बंद हैं, जो डिफेंसिव बंद हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हमारी जो पीडीज हैं, डिफेंसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लिविंग, उसमें भी काफ़ी पानी घुसा है। तो हमें इसके साथ साथ हमें अपने डिफेंसेस को भी बरकरार रखना है, सो डैट उनमें ज़्यादा क्षति ना हो। बिकॉज सिक्योरिटी पे भी, मतलब वाटर सिक्योरिटी भी हमारा एक मैंडेट है, जिस पे हम कतई ढिलाई नहीं बरत सकते हैं। अगर अभी ये यहाँ पर है, यहाँ पर हमें नफरी मिल रही है, हमारे पास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट है, बट वहाँ पर जो हमारे डैमेज हुए उसको सुधारने में हमको काफ़ी टाइम मिलेगा, जिनको हमारा फोकस कि हम जल्द से जल्द, जैसे हमारा ये बाढ़ का सिचुएशन नॉर्मलाइज हो, हम अपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द से जल्द उसको दुरुस्त करें। पंजाब में त्रासदी है और बाढ़ से पंजाब ग्रसित है। फिरोजपुर इस समय हम मौजूद हैं। तस्वीरें आप सबसे पहले देखिए, ये हबीब के गांव है फिरोजपुर का, जहां से 5 किलोमीटर की दूरी है फिरोजपुर शहर को, अगर बैक साइड से फिरोजपुर देखा जाए, और पूरी सिटी को आसपास के 15 से 20 गांव, रूरल एरिया फिरोजपुर का इस ब्रीच के कारण खराब हो सकता था, फ्लडेड हो सकता था, बाढ़ आ सकती थी। लेकिन यहाँ पर मोर्चा संभाला आर्मी ने। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉल के बाद जब यहाँ लगा कि यहाँ पर ब्रीच हो सकता है, और ब्रीच हुआ भी, तब यहाँ पर आप देखिए जो पिछले 3 दिनों से मोर्चा आर्मी ने संभाला हुआ है, और लोकल कुछ लोग साथ हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के, इरिगेशन डिपार्टमेंट के, और जो गांववासी यहाँ पर हैं उनकी ओर से यहाँ पर मोर्चा उन्होंने संभाला हुआ है। कर्नल सत्यजीत घोट से हमारे साथ हैं, जिनकी देखरेख में और यहाँ पर 50 से ज्यादा भारतीय सेना के जवान काम कर रहे हैं। सर, पहले तो ये देखकर खुद का काफी, एक जो आपने मोर्चा संभाला हुआ है, खुद को फील हो रहा है कि अगर ये मोर्चाबंदी ना होती तो काफी नुकसान हो सकता था। तो यहाँ पर क्या स्थिति थी जब आपने पहले दिन एनालाइज किया, और उसके बाद अब तक जो सिचुएशन है? जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों में नदी के आसपास और ऊपरी इलाकों में काफी भारी वर्षा में बरसात हो रही है। उसकी वजह से यहाँ पे सतलज नदी पे पानी का स्तर काफी बढ़ गया था। उसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग करंट यहाँ पे बह रहा है, उसके कारण यहाँ पे पानी में काफी सारे गहरे वर्लपूल्स बन रहे थे, और ये वर्लपूल्स बन के जो ये गोल मतलब वर्लपूल्स, यस, इनको वर्लपूल्स कहते हैं हम। तो ये वर्लपूल्स यहाँ की आसपास की बन की साइड की जो एग्रीकल्चरल जमीन है उसको काट रहे थे, उसको काफी नुकसान पहुंच रहे थे। और अगर ये सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो भविष्य में जाके बन को भी काफी खतरा हो सकता था, और जिसके कारण पूरे फिरोजपुर शहर को भी खतरा हो सकता था। नेचुरल बांध है यहाँ पर सर, ये जो जिसको ब्रीच होने का नहीं, ये एक आर्टिफिशियल बांध है। इसका नाम लेफ्ट मार्जिन बंद है, जो कि एक आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड बंद है। इसका बेसिक पर्पज है कि ये एक एंटी फ्लड बंद है, और इसका काम है कि ये जो बाढ़ का एक्सेस पानी आता है उसको मेन शहर में आने से रोके। दूरी कितनी है सर यहाँ से? यहाँ से तकरीबन फिरोजपुर टाउन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर यहाँ पे बांध में ब्रीच होता तो पानी स्ट्रेट हुई फिरोजपुर टाउन में जाता, और ये काफी खतराजनक बात होती। तो जैसे ही इस सिचुएशन का हमें अंदेशा हुआ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें रिक्वेशन भेजा, तो उसके बाद हमारी आर्मी इंजीनियर्स की टीम, गोल्डन एरो डिवीजन की इंजीनियर्स की टीम यहाँ पे ग्राउंड पे आई। हमने सिचुएशन का मुआयना किया। यहाँ का जो फ्लड रिलीफ का फ्लड का पैटर्न है उसको हमने एनालाइज किया इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ, और उसके साथ हमने एक संपूर्ण सोल्यूशन देने की कोशिश की यहाँ पे, जिसका अमल होते हुए अभी आप ग्राउंड पे देख रहे हैं। कितने ये बैग्स होंगे जो यहाँ पर अभी तक जो जिसके जरिए कंस्ट्रक्शन ये हो पाई है? तो सबसे पहले ऐसे 4 प्रोजेक्शंस हमने ग्राउंड पे बनाए, और अब तक पिछले 3 दिनों में हमने तकरीबन 350 क्रेट्स ग्राउंड में लोअर किए। तो तकरीबन 45,000 सैंड बैग्स भर के लोगों ने यहाँ पे नदी में मतलब नीचे रोल किए हुए, जिसकी वजह से काफी हद तक ये बंद स्टेबलाइज हो चुका है। बट इसमें अभी भी आगे और काम करने की जरूरत है ताकि ये पूरी तरह से स्टेबलाइज हो सके। मेजर ब्रिज सर यहीं पे हो रहा था जिसको रोका गया? हाँ, मेजर ब्रिज इसी इलाके में हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे वर्लपूल बन रहा था। बाकी जगह पे नदी का फ्लो स्ट्रेट था, तो वहाँ पे इतना खतरा नहीं था। पहले कितना लेवल था सर पानी का? क्या यहाँ टच कर रहा था पानी जब ये शुरू किया आपने? पानी का लेवल पिछले 2-3 दिनों से वेरी हो रहा है, बट ऑलमोस्ट सेम है। मतलब 1 फुट से ऊपर नीचे है, उससे ज्यादा पानी के लेवल में वेरिएशन नहीं आया है। बट अभी आज जैसे कि आप देख रहे हैं, जो ये वर्लपूल बना है उसका फ्लो काफी टूट चुका है। तो वो जो पहले जो डैमेज कर रहा था, उसकी डैमेज करने की क्षमता अभी काफी कम हो चुकी है इसकी वजह से। तो यहाँ पर सर गहराई कितनी होगी सतलुज की, क्योंकि मेन रिवर सतलुज है? ये जो नजदीकी वाला इलाका है, इमीडिएटली
सैंडबैग्स के बाद वो तकरीबन 20 से 30 फुट होगा। मेन स्ट्रीम में तकरीबन 60 टू 70 फीट भी गहराई हो सकती है। जहाँ पर ये जितनी ये 40,000 बैग 45,000 लगाए गए हैं, तो यहाँ पर 20 से 25 फुट की गहराई नीचे पानी की। इस इलाके में इमीडिएटली नहीं है, बट जहाँ पे ये खत्म होता है उसके बाद इमीडिएटली गहराई बढ़ती जाती है, जो तकरीबन 30-40 फुट आगे भी जा रही है। सर, कितने पर्सनस आर्मी के यहाँ पर हैं और कौन सी कमांड के कैसे काम हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे गोल्डन एरो डिवीजन के तकरीबन 60 जवान तैनात है, जो अपना काम 4 जगह पे कर रहे हैं। उन्होंने सिस्टमैटिकली इस काम को संभाला है। वो लोगों को यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट के लेबर काम कर रहे हैं, जो सिविलियन संस्थाएं भी यहाँ पे काम कर रही हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट यहाँ पे वो कर रहे हैं। लोकल तकरीबन यहाँ पे एक तो 80 से 100 लेबर्स है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हायर किए हुए, जैसे हमें पहले बताया था। उसके अलावा 200 से 250 लोकल्स भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो अपने खुद की मर्जी से आके यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे गाँव कौन सा पड़ता है सर, इस तरफ और दूसरी तरफ? ये हबीब के गाँव है। बॉर्डर कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर बॉर्डर होगा यहाँ पे। रिवर साइड है या कोई गाँव भी है? यहाँ दूसरी तरफ साथ ही रिवर? ऐसी, हाँ। ये कब तक सर, इसमें क्या मोटिव क्या है, कब तक इसको कंप्लीट कर दिया जाए? जैसे ही अभी ये जो क्रेट्स है वो अपना नीचे जाके बेस बनाएंगे, तो हमें अंदेशा होगा कि रिवर का नीचे वाला बेड को हमने हिट कर लिया। उसके बाद हम ये काम को रोक देंगे और आगे बढ़ाएंगे, ताकि पूरे बंद के अलोंग हमें पूरा बैंक बना सके। तकरीबन जो मेरा अंदेशा है, यहाँ पे जितना हमने एफर्ट डाला है, आगे 3 से 4 दिन हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और सर, ये 24/7 हो रहा है काम? नहीं, काफी अंधेरा होने के बाद हमें काम को रोक रहे हैं, बट सुबह अर्ली मॉर्निंग 6-6:30 यहाँ पे काम स्टार्ट होता है और शाम को लेट नाइट तक 8-8:30 तक यहाँ पे काम कर रहे हैं। सैंड बैग्स के जरिए ही इसको बांध लगाया जा रहा है, या उसका और अल्टरनेटिव भी कोई आपको लगता है कि है था, या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती थी, कुछ चूक रही है उसमें? अभी जो इमीडिएट टाइम फ्रेम है उसमें ये सबसे बेस्ट तरीका है जो उन्होंने यहाँ पे ग्राउंड पे लगाया है। बट जब ये सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, तब हमें एक प्रॉपर रिवर ट्रेनिंग वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा, जिसमें स्टील गेबियन के केजेस और उसके अंदर पत्थर डाल के हमें एक प्रॉपर रिवर ट्रेनिंग वर्क इसके अलॉन्ग बनाना पड़ेगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म परमानेंट सोल्यूशन होगा इस चीज के लिए। ये सैंड कहाँ से फिर लेकर आया जा रहा है, क्योंकि ये 35,000 40,000 अगर यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट की काफी सारी सैंड क्वारीज है, जहाँ से उन्होंने हमें परमिशन दी है, और हम टिप्पर से और जेसीबी की मदद से ये सैंड को यहाँ पे लेके आ रहे हैं और यहाँ डंप कर रहे हैं, और उसको मैन्युअली यहाँ पे भर के हम इनको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। व्हीकल्स होंगे आर्मी के, जो जैसे जेसीबी है, या हमारे यहाँ पे 2 जेसीबी लगे हुए हैं, उसके अलावा 4 टिपर लगे हुए हैं, बट उसके साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ हेल्प की है, और लोकल्स के भी 3 से 4 ट्रैक्टर हैं यहाँ पे, क्योंकि उतनी डिप्लॉयमेंट स्पेस है जहाँ पे ये काम हो सकता है ग्राउंड पे। और सर, लोकल्स कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं यहाँ पर? लोकल्स का रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव है। उन्होंने पूरे दिल से अपने यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उनके रिस्पॉन्स में कोई कमी नहीं है। सर, अगले दिनों में क्योंकि बारिश का भी अलर्ट है, तो उसको देखते हुए क्या उसको ध्यान में रखा जाए? अभी जो पानी का जो बहाव बढ़ेगा, तो अभी जो हमने काम किया है उससे जो आगे वाला खतरा हो सकता था वो काफी हद तक टल गया है, बट इस काम को हमें तब तक कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक इसका हमें इफेक्ट ग्राउंड पे दिखना शुरू ना हो, जो कि मुझे लगता है कि तकरीबन अगले 4-5 दिनों तक हमें इसको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। इस एरिया में फिरोजपुर भी कई और भी डिप्लॉयमेंट की गई है आर्मी की ओर से, जहां पर इस तरीके के इंजीनियरिंग वर्क की जरूरत आपको लगता है कि पड़ी है? आज के डेट में गोल्डन एरो डिवीजन के तकरीबन 4 से 5 कॉलम अलग अलग जगह पे, जैसे रुकने वाला, कालू वाला, अलग अलग जगह पे वो डिप्लॉयड है ग्राउंड पे, और वो अपना राहत का काम हर जगह पे कर रहे हैं। तकरीबन 1400 लोगों को यहाँ पे इवैक्यूएट किया गया है, जो गांव फ्लडेड हो चुके थे उनको यहाँ पे लाया गया है। उसके अलावा 1000 से 1100 लोगों को मेडिकल एड भी दिया गया है। उसके अलावा आसपास के भी काफी इलाके हैं, और नेबरिंग अजनाला में भी हमारा एक कॉलम गया हुआ है। तो काफी जगह पे यहाँ पे आर्मी के कॉलम्स डिप्लॉयड है जो फ्लड रिलीफ कार्य कर रहे हैं पिछले 4 से 5 दिनों से। फिरोजपुर हम इस समय हबीब के गांव के अंदर मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए कि जो ब्रीच किया सतलुज ने, उसका नुकसान कैसा था कि पिछले 3 से 4 दिन से ये मोर्चा जारी है। यहाँ पर लोकल्स, एनजीओ, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो इस मोर्चे में डटे हुए हैं, और आर्मी तक को बुलाना पड़ा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, जिनके 50 से 60 जवान यहाँ पर तैनात हैं। हम हमारे साथ गुरमीत जी हैं, जो पेशे से टीचर हैं, लेकिन इस सब की मोर्चाबंदी की अगुवाई गुरमीत जी कर रहे हैं। गुरमीत जी, पहले ये स्थिति समझाइए, जिनको नहीं पता, कैमरे से नहीं समझ आएगी, कि ये नुकसान दिखने में कितना है और इसका होना कितना था नुकसान। सब तो पहला वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में जो हड़ की स्थिति बनी हुई थी, इसका मेन कारण ये था कि
जो आप देख रहे हैं दरिया में जो चक्री चल रही है, जो बड़ी घुमा के पानी चल रहा है, उसी वजह से जो बन को नीचे से 10, 15 और 20 फुट तक और नीचे से उसको मिट्टी को खोरा लगा रहा था। उसी कारण वो खोरे के कारण वो हौली हाँ जिसके कारण वो हौली हौली उसके नजदीक आ रहा था अपने जो ये बन बना हुआ है। इसी कारण जितनी वो तेजी से उसके नजदीक आ रहा था, जितनी मतलब तेजी से उसके नजदीक आ रहा था, जे मतलब जब हम सभी लोग इस गांव के और भी हमारे शहर के और भी हमारे जो मतलब कि अपने सूबे से वो इसको ना देखते तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारा ये बन है होने तक मतलब कि अभी तक बस इसको खत्म हो जाता, नुकसान हो दूसरी तरफ गांव कितने हैं और शहर की दूरी कितनी है? सर शहर की दूरी तो मेरे हिसाब से 2 या 5 किलोमीटर है, गांव तो बहुत नजदीक है। कितने गांव होंगे लाइन में, मतलब जहां पानी चला जा सकता है? सर मैं आपको बताता हूँ, इसी बन से पानी ये टूट जाता, ये बंद टूट जाता तो देखो कि शहर में, फिरोजपुर शहर में तो पानी आना ही था। मैं ये समझता हूँ कि जो आगे हुसैनी वाला हेड वर्क्स है उसमें पानी जाना बंद हो जाना था, सारा पानी इस शहर की तरफ में जाना। हाँ ये डाइवर्ट हो सकता है। हाँ ये फाजिलका तक मार करनी थी इस पानी ने। हाँ जी हाँ जी। तो अभी यहाँ पर कैसे कितने दिन आपको लगता है कि और लग सकते हैं? और अब ये पानी का जो ब्रिज था वो रुक गया है बांध की वजह से? मेरे हिसाब से जब पानी जितनी देर कम नहीं होगा उतनी देर तक हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी। अभी वैसे रुक गया है? हाँ अभी खतरे से बाहर है। हाँ कितने जैसे आपने वो बता रहे थे आर्मी पर्सन्स भी यहाँ पर 40,000 के करीब सैंड बैग्स लगे हैं, मतलब रेते से भरे हुए जो ये। हमें तो कोई गिनती नहीं है उसकी, वो तो प्रशासन हमें प्रोवाइड करा रहा है, वो तो अनगिनत चल रहा है। ट्रकों के ट्रक जो खाली बैग है वो आ रहे हैं। और कौन कौन लगा है? जैसे आर्मी लगी है यहाँ पे? हाँ आर्मी की सपोर्ट है, प्रशासन है, हमारे यहाँ पर डॉक्टर है, इंजीनियर है, पिंड के सरपंच है, सभी लोग हैं यहाँ पर। कोई ये नहीं है कोई बड़ा है छोटा, सभी लग रहे। टीचर आप बता रहे हाँ हाँ मैं पेशे से टीचर हूँ। हाँ जी हाँ जी। पर ये आपको कैसे, मतलब नहीं तो बंदा सोचता है कि नहीं मैं अपने काम में हूँ, ये ऐसे आपका कोई घर पास है? कोई हर एक का कोई मोटिव होता है। हमारी वहाँ यहाँ से जमीन है नज़दीक, बस 1-2 किलोमीटर पे, और हमारे रिश्तेदार की भी है, हमारा गांव भी अपना, हमारा जो रहने का घर है वो शहर में है। सभी शहर जो हमारे कह लो कि हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सभी का नुकसान हो रहा था। हाँ यहाँ से बन यहाँ से बन टूटता है तो शहर में 10 से 15 फुट पानी हो सकता है। नौजवान बहुत गिनती में है, लोकल बहुत गिनती में है, उनकी मदद वो तो परमात्मा की कृपा हो गई है। वो तो हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या हमें समझ ही नहीं आ रही, अपने आप ही मैनेज हो रहा है। हाँ, आप परिवार में जैसे कौन कौन है, वहाँ पर कैसी स्थिति है? मैं समझा नहीं। यहाँ पर जितने परिवार है, आपका परिवार है, वहाँ पर कैसी स्थिति है? उनको पैनिक तो नहीं है इस वजह से? हाँ कल रात जो बीत चुकी है उसी टाइम तो बहुत कुछ हो गया। मैं रात को यहाँ से 10 बजे घर गया और 12 बजे मुझे फोन आ गया कि बन को स्थिति माड़ी हो गई है। मैं भागा आया 12:30, बहुत वहाँ उस समय तो हमें कुछ सूझ नहीं रहा था हम क्या करें। कारण ये था कि एक तो रात थी, एक रात को ये प्रॉब्लम होती है। अब तो बहुत ज्यादा आदमी है, उस टाइम कोई आदमी बहुत कम रहे थे, रात को बहुत कम रहे थे, लगभग अब तो मेरे ख्याल 2000 प्लस होंगे, रात को मतलब 50 प्लस। इस सारे पीछे सिनेरियो के पीछे क्या कमी नजर आती है कि यहाँ पर बांध पक्का चाहिए था, या यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कमी रहेगी? वैसे देखो सर 2023 में भी पानी उस आया था, वो ये सिचुएशन बनी थी, लेकिन इसमें नोचें बननी चाहिए, जैसे पीछे बनी है ना वो अच्छी बननी चाहिए, उसकी ताकत हो, मतलब मजबूत हो, तभी ये आगे भी मतलब फ्यूचर में भी और मतलब इसके आप सेफ्टी रख सकते हैं। जो शहर से हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से रेस्क्यू भी किया गया कुछ लोगों को? नो कोई रेस्क्यू नहीं, सब सुरक्षित है? हाँ बिल्कुल। हाँ जी। हाँ और आप भी सब लोकल हैं? नहीं, हम अपना PMRA से आए हैं, पंजाब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन से हैं। हमारा मैं जी काउंसलर हूँ फिरोजपुर शहर से। मदद के लिए यहाँ पे पहुंचे? मदद के लिए तो जी जितना इन लोगों को सराहना की जाए बहुत कम है। गुरमीत जी तो एक भगवान के सारे ये भगवान की तरफ से भेजे हुए लोग हैं और इनको कोई भी नहीं बुला रहा और सब भगवान बना रहे हैं। और ये हमारी
कौम में है, खून में है। भी जब हमारे पे विपदा आ जाती है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने लिए खुद सफिशिएंट है। तो ये एक एक बंदा 1-1 लाख के बराबर है। आपने यहाँ पर आप कह रहे हैं कि प्रशासन की किसी ने वेट नहीं करी, कोई आएगा और प्रशासन की हमें कोई, देखो प्रशासन तो हमारे साथ है ही, ये सारे खुद में प्रशासन है। और ये देखो जो पंजाबी हैं ये तो फतेह की बात करते हैं, बाद में देखेंगे क्या गलती हुई क्या करी, एक बार हमने इसको जीतना है। क्या नाम है? हाँ, ऋषि शर्मा। ऋषि शर्मा, गुरमीत जी और बाकी जो लोकल्स हैं बातचीत कर रहे थे। आपके हिसाब से आपने क्या मदद की, कैसे आप पहुंचे यहाँ पे? सर हमारा ही गांव है, यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर है। जब पानी टूटेगा ना, हमारी छत तो 10 फुट है, उसके ऊपर पानी जाएगा। जब 88 में फ्लड आया था तब पानी हमारी छतों से ऊपर गया था। इतना नुकसान होगा हमारा गांव और आसपास के कम से कम 8 गांव जो पानी में बह जाएंगे, और इसके बाद शहर फिरोजपुर और छावनी सबका नुकसान होगा। हमारा नाम बलविंदर सिंह है और बलविंदर जी भी यहाँ पर है, हरप्रीत है, एनजीओज, लोकल्स, आर्मी, तो सभी यहाँ पर डटे हुए हैं और उनकी मदद से मोर्चाबंदी एक तरीके से यहाँ पर की गई। और पानी का फ्लो देखिए कितना नुकसान ये सतलुज यहाँ पर कर सकती थी, जिसको रोका गया और सेफ्टी पूरे फिरोजपुर शहर की यहाँ से मोर्चाबंदी कर कर की गई। और अगले 2 से 3 दिन काफ़ी क्रूशियल है, मौसम में भी बदलाव है, तब तक नज़र ज़रूर है कि यहाँ पर काम चलता रहे। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, फिरोजपुर आज तक।